इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में करीब 2,74,000 पॉजिटिव केस आए। लगातार 5वें दिन 2 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 1,619 मरीजों की ली जान। देश में एक्टिव केस की संख्या 19,29,000 के पार। भारत में जून तक टल सकती है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मंजूरी। खून जमने की शिकायत के बाद कई देशों में रोका गया इसका इस्तेमाल। दिल्ली में कोरोना के हालात पर थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल और एलजी की बैठक। कुछ और बंदिशें लगाने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में आज से बंद रहेंगे चांदनी चौक, सदर बाजार, लाजपत नगर, गांधी मार्केट, चांदनी चौक मार्केट 25 अप्रैल तक बंद। दिल्ली के बाकी व्यापार संगठनों ने भी आज बुलाई बैठक। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजार बंद करने पर लेंगे फैसला। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 25,000 से ज्यादा नए मरीज, 161 मरीजों की जान गई। ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। उद्योगों को ऑक्सीजन सप्लाई पर लगाए रोक। केवल 9 इंडस्ट्रीज को दी छूट। रेलवे ने आज से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने की ट्रेन से ऑक्सीजन भेजे जाने की मांग। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए रेलवे तैयार करेगा ग्रीन कॉरिडोर। विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो से सप्लाई होगी ऑक्सीजन। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। 20 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र को मिलेगा 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। स्पेशल ट्रेन से पहुंचेगी ऑक्सीजन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लगाया आरोप। कहा दिल्ली के कोटे का ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। कहा दिल्ली में इमरजेंसी के हालात। केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा खत। कहा दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत। 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल करने की मांग की। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सरकार खरीद से लेकर सप्लाई चेन तक का रखेगी हिसाब। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस पर हाईकोर्ट का लोअर कोर्ट को आदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें सिर्फ जरूरी केस की सुनवाई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कोरोना पर चर्चा के लिए 2 दिनों का संसद सत्र बुलाने की मांग की। कहा युद्ध जैसे हालात। रेमडेसिविर मामले में अपनी आलोचना पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस। कहा मैं धमकियों से नहीं डरता, महाराष्ट्र के लिए काम करता रहूंगा। रेमडेसिविर का स्टॉक जमा करने वाली एक दवा कंपनी के डायरेक्टर का बचाव करने पर बोले फडणवीस। मैंने महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर की मांग की थी, बीजेपी के लिए नहीं। रेमडेसिविर की जमाखोरी पर बोली प्रियंका गांधी। जब लोग एक शीशी इंजेक्शन जुटाने की जद्दोजहद में है, बीजेपी नेता जमाखोरी कर रहे हैं। बीजेपी का प्रियंका पर पलटवार। पूछा महाराष्ट्र में इलाज के अभाव में मर रहे लोग आपको क्यों नहीं दिखते? अपने लोगों से पूछे उन्होंने क्या किया। महाराष्ट्र में हर नए दिन के साथ बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में 68,631 पॉजिटिव केस, 503 मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में 8,479 नए केस, 53 कोरोना मरीजों की जान गई। पाबंदी के बावजूद मुंबई के दादर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सब्जी मार्केट में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। महाराष्ट्र के पुणे में फिर कोरोना का विस्फोट। एक दिन में 12,707 मिले नए मरीज और 46 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए 48 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। मुंबई के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को कोविड सेंटर्स में कराया गया शिफ्ट। मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक सिलेंडर रिफिल करने में लग रहा है काफी वक्त। मुंबई से मजदूरों का लौटना जारी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर आज भी लोगों की भारी भीड़। मुंबई में कई निजी स्वयंसेवी संस्थाएं भी सैनिटाइजेशन में हुई शामिल। कई इलाकों में चल रही है मुहिम। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,107 पॉजिटिव केस, 85 लोगों की जान गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भेजे 500 लीटर के 150 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर। DRDO की मदद से लखनऊ के अस्पतालों में होगी सप्लाई। लखनऊ का हजरतगंज बाजार के कारोबारियों का फैसला। अब 22 अप्रैल तक बंद रहेगा बाजार। उत्तर प्रदेश में आए रिकॉर्ड 30,000 से ज्यादा नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 91,000 के पार। गुजरात में पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। एक दिन में 110 मरीजों की मौत। राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़े के नाम से 3 मई तक लगाई गई पाबंदी। राज्य में सभी मार्केट, कारोबार और दफ्तर रहेंगे बंद। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,514 नए केस मिले, 42 लोगों की मौत हुई। बिहार JDU विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन। पटना के अस्पताल में थे भर्ती। बिहार में आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सभी जिलों के DM और SP से बैठक के बाद नीतीश का फैसला। बिहार में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मॉल, क्लब, जिम, सिनेमा हॉल और पार्क 15 मई तक के लिए बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी। बिहार में अब शादियों में 200 की जगह 100 लोग हो सकेंगे शामिल। अंतिम संस्कार में सिर्फ 15 लोगों को शामिल होने की इजाजत। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 8,690 लोग कोरोना से संक्रमित। पटना में कोविड टेस्ट कराने के दौरान टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। एक जगह इकट्ठा हुए बहुत सारे लोग। छत्तीसगढ़ में 12,345 लोग पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 170 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 12,248 नए केस मिले, 66 लोगों की जान गई। इंदौर के बरौद अस्पताल से रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए एक नर्स और 2 स्टाफ गिरफ्तार। 35,000 में बेच रहे थे इंजेक्शन। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक अस्पताल से 20 कोविड मरीज गायब। बिना बताए अस्पताल से चले गए कोरोना मरीज। सभी के खिलाफ केस दर्ज।
मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना पॉजिटिव मरीज का हंगामा, बाद में वीडियो जारी कर घबराहट में हंगामे की कही बात। रतलाम में ऑक्सीजन नली निकलने की वजह से एक बुजुर्ग की मौत, सदमे में पत्नी की भी गई जान, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, कचरा फेंकने वाली गाड़ी पर ले जाया गया 2 कोरोना मरीजों का शव। मध्य प्रदेश के जबलपुर में विमान से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची, 21 बॉक्सेस में भरकर पहुंचाया गया इंजेक्शन। बेंगलुरु में लग सकता है कर्फ्यू, सीएम येदियुरप्पा ने दोपहर 3 बजे बुलाई सभी दलों की बैठक, एक्सपर्ट कमेटी ने 15 दिन के लिए लॉकडाउन की सिफारिश की। झारखंड में बढ़े कोरोना के 3,992 नए केस, एक दिन में 50 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार जारी, 2,630 नए केस, हरिद्वार में 572 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड में मास्क नहीं पहनने वालों को अब 500 रुपए का जुर्माना देना होगा, सीएम तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए। हरिद्वार कुंभ में साधुओं का शिविर खाली नजर आने लगा, अग्नि अखाड़े ने भी सांकेतिक रूप में कुंभ में शरीक होने का फैसला किया। पंजाब में एक दिन में 5,000 लोगों को हुआ कोरोना, 64 लोगों की जान गई। कर्नाटक में 19,067 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 81 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 18,257 नए मरीज मिले, 25 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 10,723 नए मामले, एक दिन में 42 मरीजों ने तोड़ा दम। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना वैक्सीन के 5,40,00,000 डोज की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना टीकाकरण को बढ़ाने का सुझाव दिया। कोरोना को देखते हुए हांगकांग ने भारत के साथ सभी फ्लाइट को 20 अप्रैल से 3 मई तक के लिए सस्पेंड किया। अमेरिका ने अपनी आधी आबादी को दिया कोरोना का कम से कम 1 इंजेक्शन, सीटीसी के आंकड़ों के मुताबिक 18 साल से ऊपर के 13 करोड़ लोगों को लगी 1 डोज। जर्मनी में कोरोना से मारे गए 80,000 लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, रखा गया मौन। कोरोना केस बढ़ने के कारण ममता अब कोलकाता में नहीं करेंगी प्रचार, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 26 अप्रैल को करेंगी सांकेतिक मीटिंग। ममता ने बाकी जगहों पर छोटी छोटी सभाएं करने का फैसला किया है, लोगों को कम देर जमा करने के लिए नहीं देंगी लंबा भाषण। पश्चिम बंगाल में आज फिर बीजेपी की ओर से प्रचार का जिम्मा संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 3 जगह रैली और 1 जगह रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बंगाल के चुनाव मैदान में उतरेंगे, 2 रोड शो के साथ 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बंगाल के नादिया जिले में किया रोड शो, कोरोना संकट के बावजूद उमड़ा जन सैलाब। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, इतनी जोर से बटन दबाओ कि दीदी को कोलकाता में लगे करंट। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाया दम, कोरोना के बावजूद भारी तादाद में जुटे समर्थक। बंगाल में टीएमसी नेता सुजाता मंडल के प्रचार पर 24 घंटे की रोक, अनुसूचित जाति के खिलाफ की थी टिप्पणी। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शायंतन बसु पर भी 24 घंटे तक चुनाव प्रचार का न करने का फैसला। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में बीजेपी ऑफिस पर बम से हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 26 जिंदा बम बरामद, पुलिस की टीम ने बम को डिफ्यूज किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी समर्थकों पर हमले का इल्जाम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई घरों और एक क्लब को भी पहुंचाया नुकसान, तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज जारी है, वाराणसी के कोईराजपुर में पोलिंग बूथ पर दिखी लंबी लंबी कतारें। अमरोहा में भी मतदान केंद्रों के बाहर दिखी लंबी कतारें, लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा में भी सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचने लगे लोग, यूपी में 4 चरणों में चल रहे हैं पंचायत चुनाव। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया फ्रांस की यात्रा पर रवाना, दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच सहयोग और विस्तार को लेकर बातचीत होगी। ऋषिकेश एम्स में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत का निधन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई संवेदना। कन्नड़ लेखक संपादक जी वेंकट सुबैया का निधन, 107 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। ठाणे के आसन गांव में सैनिटाइजर कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मुंबई के वांगनी स्टेशन के पॉइंट मैन की दिलेरी, सामने आ रही ट्रेन के बीच ट्रैक पर गिरने से बच्चे को बचाया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। आंध्र प्रदेश के शमशाबाद इलाके में बड़ा हादसा, एक कार को टक्कर मारने के बाद पलटा तेज रफ्तार ट्रक, हादसे में 4 लोगों की गई जान। ट्रक में सवार करीब 15 लोग जख्मी, हादसे के वक्त ट्रक में 30 से ज्यादा मजदूर सवार थे। दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक कपल का हंगामा, बिना मास्क कार रोकने पर पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की। पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान बिना मास्क पास के घूमने पर FIR दर्ज की, शख्स को हिरासत में लिया, गाली गलौज करने वाली महिला के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने 3 महिलाओं को बंधक बनाया, कपड़े फाड़कर मारपीट की। महिलाओं को छुड़ाने गई पुलिस पर लोगों ने किया पथराव, पत्थरबाजी में CO की गाड़ी के शीशे टूटे, पुलिस ने बल का प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा। कानपुर के हैलेट अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया, सीनियर से शिकायत करने पर मरीजों की तीमारदारों पर हमला। अमेरिका के टेक्सास में एक शॉपिंग सेंटर के पास गोलाबारी, 3 लोगों की मौत, हमलावर मौके से फरार। मिस्र की राजधानी काहिरा के पास पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, हादसे में 11 लोगों की जान गई। लाहौर में तहरीके लब्बैक के समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के चेन्नई के अस्पताल में एंजियोप्लास्टी, IPL के सिलसिले में अभी भारत में है मुरलीधरन।
आईपीएल में पंजाब की लगातार दूसरी हार, 11वें मैच में दिल्ली ने 6 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए। दिल्ली ने 18.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया लक्ष्य। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर एबी डिविलियर्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद दिया बयान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।